झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल को पत्र लिखा और पत्र के माध्यम से प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने हेमंत सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए राज्यपाल से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने भी इस आशय का पत्र राज्यपाल को भेजा है कि पूरे प्रदेश की संवैधानिक मशीनरी ध्वस्त हो गई है और सरकार घोटालेबाजों और भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण दे रही। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति भी चौपट हो गई है। प्रदेश में 4 सालों में 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। वहीं बाबूलाल मरांडी की ओर से पत्र लिखे जाने को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि बाबूलाल मरांडी मणिपुर की घटना के लिए पत्र क्यों नहीं लिखते। देश भर के संवैधानिक एजेंसियां नियम कानून को ताक पर रख दी हैं और इसके लिए पत्र क्यों नहीं लिखा जाता। कांग्रेस का कहना है कि बाबूलाल मरांडी अब पत्रवीर हो चुके हैं, इनका काम ही पत्र लिखना रह गया है। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि झारखंड में पूरे तरीके से संवैधानिक मशीनरी जो है वो ध्वस्त हो गई है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी ने भी राज्यपाल को पत्र लिखकर राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा की है। और हेमंत सोरेन के 4 वर्षों के कार्यकाल में लगभग 70,000 करोड़ का घोटाले हुआ है और जो भी घोटाले करने वाले अधिकारी हैं या उनके नेक्सस में जो भी कुख्यात घोटालेबाज हैं उनको कहीं ना कहीं सरकार संरक्षण दे रही है। और झारखंड की राजनीति में आज इनका सिक्का नहीं चल रहा है, ये इररिलेवेंट हो चुके हैं। अस्वीकार्यता इनकी लगातार बढ़ रही है। इससे हताशा में और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की लोकप्रियता से परेशान होकर के सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र रच रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जी को जवाब देना चाहिए कि जब देश की संसद पर लोगों को, सांसदों को बर्खास्त किया जाता है, जब संसद के अंदर में बोलने नहीं दिया जाता है चुने हुए सांसदों को, जब नया संसद भवन का उद्घाटन होता है तो महामहिम को नहीं बोला जाता है, तो उस वक्त संवैधानिक संस्था उनको पत्र महामहिम राज्यपाल को नहीं लिखना चाहिए, उनको पत्र लिखना चाहिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय को। जिस प्रकार मणिपुर में उनकी सरकार है और जिस प्रकार कानून व्यवस्था वहाँ पूरी तरह ध्वस्त हो गई है, देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, महंगाई की मार से जनता त्राहिमाम कर रही है, तो हमें लगता है कि बाबूलाल जी के को अगर राजनीतिक सोच है और राजनीति में अगर वो सेवा और समर्पण के भावना से अगर आए हैं तो कहीं ना कहीं उनको राष्ट्रपति महोदया को पत्र लिख करके यह कहना चाहिए कि केंद्र की सरकार को बर्खास्त किया जाए। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता रुचि शर्मा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। रुचि, झारखंड में जिस तरीके से एक नई सियासत शुरू हो गई और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग बाबूलाल मरांडी ने पत्र लिखकर कर दी है, इस पर राजनीति तेज हो गई, किस तरीके से वहां पर इसको लेकर सियासी बयानबाजी जारी है? बिल्कुल अमित, देखिए बाबूलाल मरांडी ने जैसे ही राज्यपाल को पत्र लिखा और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। देखिए उन्होंने जो इसका कारण बताया वो बताया कि राज्य सरकार जो है वो स्वतंत्र एजेंसियां यानी जांच एजेंसियों का सहयोग नहीं कर रही है। कई ऐसे मामले जो हैं जिसमें कि भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हुए हैं और बावजूद इसके सरकार की तरफ से उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उदाहरण के तौर पर पूजा सिंघल का मामला हो, चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम का मामला हो, छवि रंजन का मामला हो, तो ऐसे में कई उदाहरण भी पेश किए गए हैं और यह कहा गया है कि जांच एजेंसियों का सरकार की तरफ से जो असहयोगात्मक रवैया है, जबकि कई बार ईडी ने जो है मुख्य सचिव को पत्र लिखा है लेकिन ना तो इसका उचित कारण बताया गया। उन्होंने यह भी कहा कि हमने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है, साथ ही यहाँ के मुख्य सचिव को भी लिखा है, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो इसका जो वजह दिखता है वो यह है कि सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है, यह आरोप बाबूलाल मरांडी लगा रहे हैं। दूसरी ओर अमित, बात की जाए सत्ताधारी दल या सत्ता में सहयोगी दलों की, उनका कहना है कि ये षड्यंत्रकारी हो गए हैं और जब से सरकार बनी है महागठबंधन की, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही है, तब से इसे अस्थिर करने का एक भी प्रयास नहीं छोड़ रहे हैं और कैसे इसे अस्थिर किया जाए इसके लिए इन्होंने जांच एजेंसियों का भी सहारा लिया है। कई जो संवैधानिक एजेंसियां हैं उसका सहयोग ले रहे हैं, लेकिन हमें जनता पर विश्वास है, भरोसा है और आने वाले समय में जनता जवाब देगी। जहां तक बाबूलाल की बात है तो बाबूलाल मरांडी जो है अप्रासंगिक हो चुके हैं। यही बाबूलाल मरांडी जब जेवीएम में थे यानी कि झारखंड विकास मोर्चा में थे, तब जो है भाजपा के खिलाफ बयानबाजी करते रहते थे
और अब ये भाजपा में शामिल हो गए हैं, यानी कि जब भाजपा के गोद में बैठ गए हैं तब जा करके जो है हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। हालांकि देखिए, एक जो सकारात्मक बात कही गई झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से, वो यह थी कि जब जेपी नड्डा यहाँ आए थे तो जेपी नड्डा ने मंच से यह कहा था कि हम सरकार गिराने नहीं आए हैं, हम इंतजार करेंगे चुनाव के समय का कि जनता जो है वो किसे अपना समर्थन देती है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, तो जनता से उन्होंने आग्रह किया था। तो उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा के कहने के बावजूद भी बाबूलाल मरांडी नहीं माने और इस तरह के प्रयास जो है वो आए दिन करते रहते हैं। तो देखिए, जब से उन्होंने पत्र लिखा है बाबूलाल मरांडी ने, तब से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के दौर हैं वो और भी तेज हो गए हैं। अब अमित, देखना होगा कि राज्यपाल के पास जो पत्र गया है उस पर आगे क्या कुछ अनुसंधान। चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारी संवाददाता रुचि शर्मा इस वक्त जुड़ी थी, बता रही थी किस तरीके से बाबूलाल मरांडी के पत्र को लेकर सियासत झारखंड में जारी है।